नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खटीमा दौरे पर पहुंचे सीएम धामी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात। लोहिया हेड गेस्ट हाउस में की मुलाकात। सीएम ने आम जनता की भी सुनी है समस्याएं। उपहार देकर किया गया सीएम का स्वागत सत्कार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया गया है। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर है, जहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की है और साथ ही स्थानीय लोगों की भी उन्होंने समस्याओं को सुनने का काम किया है। और संवाददाता अनूप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल रही है? मुख्यमंत्री पहुंचे थे, किस तरह की जो बातें हैं उनके सामने आई, क्योंकि जनता से भी उन्होंने बातचीत की है। जी, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान चुनाव प्रचार के लिए ज्यादातर प्रदेश से बाहर चल रहे थे। इसके बाद कल उन्होंने हल्द्वानी में एक मीटिंग को अटेंड किया था और रात को अपने आवास खटीमा स्थित गृह क्षेत्र स्थित आवास नगला तराई पहुंचे थे। जब आज सुबह वह अपने कार्यक्रम के लिए बाहर निकले तो उस टाइम उन्हें पता लगा कि उनसे मिलने के लिए कुछ जनप्रतिनिधि और स्थानीय जनता लोहिया पावर हाउस गेस्ट हाउस में एकत्र है। तो मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना और उस पर जो आवश्यक दिशा निर्देश थे अधिकारियों को दिए। अनुज, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी खटीमा में जाते हैं तो वो स्थानीय लोगों से ज़रूर मिलते हैं, वहाँ से मुलाकात उनसे करते हैं, उनकी समस्याओं को भी जानने का काम करते हैं। तो स्थानीय लोगों का क्या कुछ मत आता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर के? जी देखिए, स्थानीय लोगों का पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर एक यह नजरिया तो पहले से ही रहता है, आया है और बना हुआ है कि वो स्थानीय हैं और उनके अपने हैं। और जब भी वो खटीमा क्षेत्र में दौरे के लिए आते हैं या आसपास के क्षेत्रों में आते हैं तो वो खटीमा जरूर आते हैं। और ऐसे में स्थानीय लोग उनसे मिलने के लिए अच्छी खासी तादाद में एकत्र हो जाते हैं और जिसको मुख्यमंत्री भी ठुकराते नहीं हैं, जरूर मुलाकात करते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर देहरादून से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया 5 नेताओं को तलब। अनुशासनहीनता मामले में किया नेताओं को तलब। दिनेश धने, किशोर उपाध्याय पहुंचे पार्टी कार्यालय। कैलाश पंत, प्रमोद नैनवाल भी पहुंचे हैं पार्टी कार्यालय। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी से पूछताछ भी की है। लगातार अनुशासनहीनता के मामले में महेंद्र भट्ट संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने इस कड़ी में 5 नेताओं को तलब किया। दिनेश धने, किशोर उपाध्याय और साथ ही कैलाश पंत और प्रमोद नैनवाल पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने उनसे बातचीत की है, पूछा है कि आखिर क्यों वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो आपको बता दें, देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 5 नेताओं को तलब किया है। अनुशासनहीनता मामले में इन नेताओं को तलब किया गया है। दस मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। यात्रा को लेकर अभी तक करीब 15 लाख से ज्यादा पंजीकरण भी हो चुके हैं। वहीं यात्रा की तैयारियों को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि पर्यटन विभाग की ओर से चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ पंजीकरण हो रहे हैं। अजेंद्र अजय ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर बीकेटीसी और प्रदेश सरकार अभी से अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। अजेंद्र अजय ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। देखिए, आप जानते हैं कि इस वर्ष जो पर्यटन विभाग द्वारा यात्रियों के पंजीकरण किया जा रहा है ऑनलाइन, उसमें रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। और जैसा कि हमारा भी पूर्व में अनुमान था कि इस वर्ष बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे,
इस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से, प्रदेश सरकार के स्तर से पूर्व से ही अपनी यात्रा को लेकर के तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। और आपके संज्ञान में होगा कि आचार संहिता लगने से पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई थी। और उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई निर्देश दिए गए थे जो यात्रा से संबंधित विभाग हैं। और अभी 2-3 दिन पूर्व भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक विस्तृत बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें यात्रा से संबंधित सभी विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो पूर्व में उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे, उन निर्देशों के अलावा विभागों की जो अब तक की तैयारियां, उनकी विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। और जहां पर सुधार और संशोधन की आवश्यकता थी, वहां पर उनके द्वारा उनको निर्देशित भी किया गया। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि बीजेपी की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, लेकिन सरकार के दावों की कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही है। चंपावत के लोहाघाट में पेयजल की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कार्रवाई कब होगी। उत्तराखंड के चंपावत में लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत ढोरजा गांव के ग्रामीण पेयजल के लिए पहले भी परेशान थे और आज भी परेशान ही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार की हर घर नल हर घर जल योजना यहां नहीं पहुंची। गांव में योजना तो पहुंची, लेकिन योजना से बनी पेयजल लाइन में ग्राम प्रधान और ठेकेदार ने धांधली कर सरकार के दावों पर पलीता लगा दिया। ग्रामीणों ने डीएम चंपावत नवनीत पांडे को शिकायती पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की है। थोड़ा ढोर जा, ठीक है। ये घर घर नल वाली जो स्कीम चली थी, इनने कहीं प्लास्टिक के पाइप जोड़ दिए हैं, कहीं लग सिंचाई में जोड़ा है, ठीक है। उसमें कभी न पानी आ रहा है, न कुछ न चैम्बर बनाया है। इनने फर्जी काम करके मेरे को धमका रहे हैं, न किसी का लेबरों का पैसा दे रहे हैं, न कोई वो कर रहे हैं। इसमें मैंने एक एसडीएम साहब को भी दी है, एक डीएम साहब के लिए भी दी है एप्लीकेशन। इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। सीमांत ढोरजा गांव के ग्रामीणों ने शिकायती पत्र में आरोप लगाते हुए कहा कि जल संस्थान लोहाघाट की तरफ से ढोरजा पेयजल योजना का पहला और द्वितीय चरण का कार्य करवाया गया था, जिसका संपूर्ण कार्य ठेकेदार और ग्राम प्रधान ने मिलकर किया है। आरोप है कि योजना का काम पूरा होने के बाद विभागीय अधिकारियों ने निरीक्षण तक नहीं किया और पेपर पर काम को पूरा दिखा दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिला। इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे सामने बिल्कुल दिखाना चाहिए। इनने पुराने पाइप नए पाइप भेज दिए हैं दूसरी जगह। नए पाइप दिखवाने के लाए, वो दूसरी जगह भेज दिए। ये ग्राम प्रधान ढोरजा और ठेकेदार मुकेश योगेश रैसवाल जल संस्थान में भी करी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं जाके आज यहाँ आया हूँ आपके पास। और कुछ इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। योजना की पूरी जांच पूरी खोज के दिखाऊंगा, कहाँ नए पाइप हैं, कहाँ पुराने हैं, कहाँ प्लास्टिक के हैं। इसमें बहुत ही घपला, सब पैसा खा गए। पुराने नए पाइप जो मंगवाए थे वो बेच गए, फर्जी बिल लगा दिए वहाँ। गांव के लोगों का कहना है कि पेयजल योजना में नए पाइपों की जगह पुराने पाइप का इस्तेमाल किया गया है। आरोप है कि इसे लेकर पहले भी शिकायती पत्र दिए जा चुके हैं, लेकिन ठेकेदार और ग्राम प्रधान के दबंग होने के साथ ही विभाग से मिली भगत है, लिहाजा आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। वही जल संस्थान के अभियंता पवन विश ग्रामीणों का आरोप मानने को तैयार नहीं है, जबकि गांव के कई लोगों ने शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। सवाल है कि पूरा गांव ही झूठ बोल रहा है और सिर्फ अभियंता ही सच बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड को देवभूमि यानी देवों की भूमि कहा जाता है। दुनिया भर में उत्तराखंड की अलग पहचान है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध चार धाम हैं और जहाँ पर हर एक वर्ष लाखों भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। उत्तरकाशी के ढोंडीताल एक मंदिर है जो कि मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश का जन्म हुआ था। मंदिर के कपाट खुलने के बाद अब भक्तों की भारी भीड़ पहुँच रही है।
अन्नपूर्णा मंदिर में भक्तों की भीड़। भगवान गणेश की जन्मस्थली है डोडीताल। उत्तरकाशी के डोडीताल में स्थित है मंदिर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के डोडीताल को भगवान गणेश की जन्मस्थली माना जाता है। डोडीताल में एक ताल है जिससे एक बड़ा रहस्य जुड़ा है। इस ताल के पास स्थित मंदिर को भगवान गणेश की जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है जिसके कपाट खुल गए हैं और अब भक्तों की भारी भीड़ लग रही है। ये डिवाइन एक्सपीरियंस है हम सबके लिए। हम मुंबई और दिल्ली एक ग्रुप बनाकर आए 4 जन, और बापा जी के द्वार आज खुल गए। मई 10 तक 4 धाम भी खुल जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, और मैं आशा करती हूँ जो यात्री यहाँ आएंगे उनको भी वैसा ही सुखद एक्सपीरियंस अनुभव कर सके जो हमने किया है। हम ट्रैकर हैं, लेकिन एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमें मिल चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लगभग कितने किलोमीटर पैदल चले हो? हमने अगोड़ा से स्टार्ट किया था, तो 16 किलोमीटर हम चल कर आए। फिर हम दारवा पास भी गए थे ऊपर, तो तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास हो गया होगा जर्नी। जी, आज हम यहाँ पर एक श्रद्धालु के रूप में 18 किलोमीटर की दूरी तय करके खड़ी चढ़ाई को पार करके आज यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये सुंदर सा तालाब है, और कहा जाता है कि माता अन्नपूर्णा ने भगवान श्री गणेश जी को इसी स्थान पर जन्म दिया था। और आज सभी देव डोलियों के साथ और विभिन्न देवी देवताओं के साथ आज माता अन्नपूर्णा के कपाट यहाँ पर खुलेंगे, और गाँव से बहुत सारी भीड़ आज यहाँ पर इकट्ठी हुई है, और हम पूरे भक्ति भाव मन से माता अन्नपूर्णा के कपाट में सम्मिलित हो रहे हैं। डोडीताल मंदिर की है पौराणिक मान्यताएं। अन्नपूर्णा के रूप में होती है मां पार्वती की पूजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्तरकाशी के डोडीताल में ही माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व द्वार की सुरक्षा के लिए अपने उपटन से गणेश भगवान को उत्पन्न किया था। डोडीताल में गणेश जी के साथ उनकी माता पार्वती भी विराजमान है। यहाँ पार्वती माता की पूजा अन्नपूर्णा के रूप में होती है। यहाँ माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। डोडीताल के स्थानीय लोगों की बोली में भगवान गणेश को डोडी राजा कहा जाता है, जो कि केदार खंड में गणेश जी के डूंडीसर नाम का अपभ्रंश है। आज यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा के कपाट श्रद्धालुओं के 6 महीने खोल दिए गए हैं, और यहाँ पर भगवान वासुकी नागदेवता नाड, भगवान वासुकी नागदेवता अगोड़ा यहाँ पर उद्घाटन समारोह में आए हैं। और यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती के रूप में विराजमान है, और यहाँ पर भगवान गणेश भगवान जी हैं जो, और उनकी जन्मस्थली है ये। और कहा जाता है कि ये जो तालाब है, यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती जी ने यहाँ स्नान किया है। और आप सभी श्रद्धालुओं से हमारा निवेदन है कि आप लोग आइए और पुण्य के भागी बने। जय श्री राम, जय माँ अन्नपूर्णा। माँ पार्वती के उपटन से भगवान गणेश का जन्म। माँ पार्वती कर रही थी स्नान, गणेश जी पहरेदारी। रोकने पर शंकर भगवान ने काट दिया था सिर। यहाँ माता पार्वती ने अपने उपटन से अद्भुत बालक भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति की थी, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड नामक अध्याय में भी है। माना जाता है कि एक बार जब माता पार्वती डोडीताल में स्नान कर रही थी, तो उन्होंने भगवान गणेश को पहरेदार के रूप में वहां तैनात कर दिया। इस बीच भगवान शंकर पहुंच गए, और भगवान शंकर ने तालाब में जाने की इच्छा जाहिर की, तो भगवान गणेश ने उन्हें रोक दिया। दोनों के बीच बड़ी बहस हुई, और अंत में भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। अन्नपूर्णा की जय, भगवान जगन्नाथ जी की जय, कन्नाड़ देवता की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, और आज संकष्ट गणेश चतुर्थी की जय। यह देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी जनपद में, और ये सामने अस्सी गंगा, और इधर कोटि रुद्र जो ये कांठा कहते हैं हम, ये सामने दिखाई दे रहा है कोटि रुद्र कांठा, भगवान शंकर का बिल्कुल शिवलिंग जैसा है। और ये अंगिरा ऋषि की तपस्थली अगोड़ा, और सामने अंगिरा ऋषि के जो शिष्य हुए हैं मुद्गल ऋषि, जो भगवान गणेश के बहुत ही उपासक हुए, मुद्गल कुंड है सामने। तो यहाँ पर अंगिरा ऋषि की तपस्थली अगोड़ा से आज संपूर्ण इधर हमारे क्षेत्र के और बाहर के लोग भी, जिन जिन को जानकारी है, हमारे इष्ट नाग देवता, हाथी माता, नारायण देवता, वीरभद्र, पंच पांडव देवता, भैरव लाभ देवता और सर्पनाथ देवता, ये सब देवी देवताओं के
सानिध्य में यहाँ से यात्रा चलेगी। और जो बाहर से आए हुए देवता हैं, जैसे हमारे वासुकी नाग देवता नारड गांव से आए हैं अयना से, और वो अभी चल पड़े हैं 500-700 लोग आगे, और अभी ये जाने वाले हैं। तो ये जो ढूंढीराज गणेश जन्मस्थली ढूंढीताल है, यहाँ जो भगवान सदाशिव हैं और माँ अन्नपूर्णा का नित्य निवास है। माँ अन्नपूर्णा ने यहीं पर, जो वह कथा आप सब लोगों को पता है कि माँ अन्नपूर्णा ने अपने दैवीय शक्ति से और एक बालक को जन्म दिया, और वह बालक उसको कहा कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ इस पवित्र सरोवर में, अन्नपूर्णा सरोवर था उसका नाम, इसमें किसी को न आने दिया जाए। तो उसी समय भगवान कैलाशपति महादेव, क्योंकि ये परम रम्य गिरिवर कैलाशु हैं जहाँ सदाशिव और अन्नपूर्णा निवासु हैं, ये इसका रेवेन्यू में भी कैलाश ही कहते हैं, और आज सभी लोग हम लोग इसको कैलाशु ही कहते हैं। तो यहाँ भगवान सदाशिव का नित्य निवास है। भगवान शंकर आए, लेकिन गणेश भगवान ने, जो माता अन्नपूर्णा के द्वारा अपने दैवीय शक्ति से उत्पन्न बालक था, उसने उन्हें रोका। बहुत आपस में चर्चा हुई, फिर वाद विवाद हुआ, फिर सबके मुख बिगड़े तो हृदय बिगड़ गया, मन बिगड़ गया, और क्रोध प्रकट हुआ। और भगवान शंकर के जो शिवगणों से हैं, अचानक ही त्रिशूल छूट पड़ा, और भगवान गणपति जी का जो शिरच्छेदन है वो यही ढूंढीताल में हुआ है। और जिस समय छेदन हुआ उस समय भगवान गणेश के मुख से निकल पड़ा, माँ जी। आप ढूंढीताल से पीछे एक स्थान है माँ जी, तो वहाँ तक वह आवाज़ आई, और भगवान गणेश का जब शिरच्छेदन हुआ उस समय जो रक्त निकला, तो आज भी इस पवित्र सरोवर के चारों ओर जो सफ़ेद सफ़ेद पत्थर हैं उनके ऊपर अभी भी लाल लाल छींटे पड़ी हुई हैं। गणेश जी को लगाया था हाथी के बच्चे का सिर। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माता पार्वती जब स्नान करके लौटी तो भगवान गणेश का शरीर देख व्याकुल हो उठी और भगवान शंकर को उन्हें पुनर्जीवित करने को कहा। इस पर भगवान शंकर ने अपने गणों का ऐसा जीव मनुष्य लाने का आदेश दिया जिसने अभी जन्म लिया। भगवान शंकर के आदेश अनुसार उनके गणों को हाथी का नवजात शावक मिला और वो उसे लेकर ढूंढीताल पहुंचे, जहां भगवान शंकर ने हाथी के शावक का सिर भगवान गणेश को लगा दिया, जिसके बाद गणेश जी जिंदा हो गए। हमने अभी तक मैं 8-9 साल से इस जगह के बारे में सुन रही थी, और पर यहाँ आने का मुझे मौका मिला, और पहली बार मैं इतना लंबा सफ़र तय करके आई हूँ। पर यहाँ पर आकर बहुत अच्छा मन हो गया है, और पूरी थकावट हम भूल चुके हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और साक्षात यहाँ पर हमें भगवान गणेश जी के दर्शन होंगे, माता अन्नपूर्णा के हम यहाँ पर दर्शन करेंगे। और बस मैं तो यही कहती हूँ, भगवान अपना हम पर आशीर्वाद बनाए रखे। हम यहाँ तक आए हैं, हमें अगली बार फिर बुलाएं। ये ढूंढीताल में ये गणेश गुफा है, और पौराणिक कथाओं के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार जो है, यहाँ पे जब भगवान गणेश, जब माता पार्वती इस कुंड में जब स्नान करती थी तो जो पहरेदारी होती है, तो भगवान उन्होंने अपने पहरेदारी के लिए जो है भगवान गणेश को जो है वो यहाँ पे रखा करते थे। वो पहरेदारी यहाँ से गणेश भगवान किया करते थे माता पार्वती जी का। जी। तो उसके बाद क्या हुआ था, कैसे कथाओं के अनुसार माना गया है कि जब एक बार माता पार्वती जब इस कुंड में नहा रही थी, तो यहाँ पे भगवान गणेश जो है यहाँ पे पहरेदारी कर रहे थे। तो भगवान शिव जब यहाँ पे आए कि मुझे जो है यहाँ पे इंटर करना है, तो भगवान शिव ने जब जो उसका जो धड़ होता है तो यहीं पे वो किया था। और जो आगे जो है भैरव घाटी है, तो माता पार्वती जब उनसे नाराज़ हुई थी, तो यहाँ से कहा जाता है कि यहाँ से जो भैरव देवता का मंदिर है, तो यहाँ से उस तरफ जो है भगवान शिव जो हैं जो उनका जो धड़ था उनको लेने के लिए गए थे, और वहाँ से जो है जो उसका जो हाथी का जो वो होता है वो लेके जो है यहाँ पे आए थे। यहाँ माता पार्वती, अन्नपूर्णा माता और भगवान गणेश डोडी महाराज के रूप में विराजमान है, और भगवान शंकर मंदिर के द्वार पर सजा के तौर पर पहरेदार के रूप में खड़े हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार इस मंदिर के कपाट खोल दिए गए। लोग कहते हैं कि 2013 की आपदा में यहाँ बहुत ज्यादा बर्बादी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे व्यवस्थाओं में सुधार के बाद तीर्थयात्री काफी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। आज जो है बहुत ही परम और पुनीत जो है हमारा समय है। आज माँ भगवती गणेश और अन्नपूर्णा के कपाट जो हैं पूरे
संसार के लिए खोल दिए जाएंगे। आज से जो है भगवान इष्ट नागराज देवता, शमेश्वर देवता, अक्षरपनाथ देवता, नारायण देवता की अगुवाई में जो है समस्त जनता जनार्दन के लिए दिव्य धाम जो खोल दिया गया है। ये गणेश जन्मभूमि है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकूटे समप्रभा अविघ्नम कुरु मे देव सर्वकारी सर्वदा। ये जो है वक्रतुंड पर्वत है, ये आप सामने देख पा रहे हैं। और यह वो दिव्य स्थली है जो स्कंद पुराण के अंदर आपने वर्णन सुना होगा कि जब माँ भगवती पार्वती ने अपने उपटन से अपने लिए जो है एक शिव की उत्पत्ति की, तो ये वही स्थान है, ये वही सरोवर आप देख पा रहे हैं जिसमें जो है माँ भगवती पार्वती अन्नपूर्णा स्नान करती है। और ये वो भगवान शंकर का वह दिव्य स्थान है जहाँ भगवान गणेश का और शंकर जी का युद्ध हुआ। छिन्न मस्तक आप अंदर दर्शन कर पाएंगे मंदिर के अंदर। और पूरे संसार ने अभी तो पूरे ब्रह्मांड में मैं एक चीज़ बताऊंगा कि ऐसा जो दिव्य धाम है वो कहीं नहीं है। भगवान गणेश माँ भगवती पार्वती के साथ आज भी अंदर विराजमान है और भगवान शंकर आज भी जो है बाहर पहरेदारी में सजा के रूप में है। माता अन्नपूर्णा व गणेश भगवान के कपाट खुल रहे और हमारी जो संपूर्ण 80 गंगा घाटी की ये देव डोलियाँ यहाँ पर आई है। इन्हीं के तमाम जो हमारे स्थानीय देवी देवता हैं, इन्हीं के सानिध्य में अभी यहाँ माता अन्नपूर्णा के कपाट खुलेंगे। और यहाँ की सबसे मेन महत्ता ये है कि यहाँ की मिट्टी हम ले जाते हैं और अन्नपूर्णा माता की इतनी कृपा है कि जैसे जिस खेत में अगर जैसे फसल पे कीड़े लगते हैं या फसल अच्छी नहीं हो रही और हम यहाँ से मिट्टी ले जाके और खेत में डालते हैं तो वहाँ से न कीड़े लगते हैं और फसल भी जो है अपने आप ही मतलब ऐसी कृपा है माता की कि मतलब खेत एकदम अनाज से जो है भर के आते हैं। ये जो है ये हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप पे देख रखा है। 3310 मीटर की ऊंचाई पर है डोडीताल। डोडीताल पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग स्थल। डोडीताल समुद्र तल से 3310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। डोडीताल 1 से 1.5 किलोमीटर में फैली झील है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस ताल में आज भी गणेश भगवान अपनी माता के साथ विराजमान है। आज भी इस ताल की गहराई रहस्य बनी हुई है। डोडीताल पर्यटकों के लिए एक शानदार ट्रैकिंग स्थल भी है, जो कि मुख्यालय से 18 किलोमीटर ओंगड़ा गांव सड़क मार्ग है। इसके बाद ओगड़ा से बेवरा, छोटी और बड़ी अड्डकोटी, मांझी होते हुए ट्रैकिंग कर डोडीताल पहुंच सकते हैं। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इस ट्रैक पर मनमोहन दृश्य देखने को मिलते हैं। उत्तरकाशी से हॉर्नबिल टीवी के लिए दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।